हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने पूरा जर्नी, वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द जर्नी। जैसे हम सब ने बिट्स एंड पीसेस में हमने यही बात की कि ऑरम इज व्हाट, इफ वी सी एन ऑरम, ऑरम इज अ मेटल विच कम्स अंडर द 6th पीरियोडिक टेबल में आता है, एंड उसके पास में ही लगकर 11th रो में है वो, एंड वी सी इन द 11th रो वो इट इज नेक्स्ट टू मर्क्यूरी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हमने स्टडी भी किया है मर्क्यूरी के बारे में, इट्स अ सिफिलिटिक रेमेडी, एंड सो ऑरम इज ऑल्सो अ सिफिलिटिक रेमेडी। तो जब हम एक पर्सन, अगर हम देखते हैं एक ड्रग को देखते हैं एक सिफिलिटिक लेवल पर, प्रीडोमिनेंटली सिफिलिटिक है, तो वी आर गोइंग टू सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट पर्सनालिटी, विथ रिगार्ड टू उसका उठना चलना बोलना एंड द लिविंग वे, and at the same time you will see the similar kind of pathology coming into it, right? तो जब हम ऑरम के बारे में स्टडी करते हैं और हमने देखा, जैसे काफ़ी लोगों ने बताया है, एंड यू हैव ऑल्सो सीन दैट एक पर्सनालिटी हम देखेंगे तो ऑरम का कैसा होगा। ऐसे गोल्ड है तो हमने कैसे कहा कि गोल्ड पर्सन कैसा होगा, ये पर्सनालिटी अगर ऑरम की होगी तो एकदम नीट और क्लीन बंदा आपके पास आएगा, नीटली क्लीनली ड्रेस्ड होगा, और थोड़ा कंजर्वेटिव स्टाइल का उसकी ड्रेसअप होगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप, जैसे आप देखेंगे अगर कोई जो भी रिलीजन फॉलो करते होंगे, या जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है तो वो एक टिपिकल टिक्का लगा कर आते हैं, या इस तरह से आपको दिखेगा कि थोड़ा रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स टाइप उनका प्रेजेंटेशन होगा। आपको अच्छा फ़ोन करेंगे अगर, तो आप उनको जो टाइम का अपॉइंटमेंट देंगे वो परफेक्ट वही टाइम पर आएंगे, एंड दे विल सी टू इट कि अभी नेक्स्ट टाइम भी फॉलोअप के लिए अगर आप आएंगे या वो आप उनको बुलाएंगे तो बराबर टाइम पर आएंगे। इफ़ यू बिकम लेट और कुछ ऐसा हुआ तो दे विल डिमांड फ्रॉम यू कि नहीं भाई आप टाइम पर आइए। सो दीज पीपल आर द करेक्ट, टाइम पर आएंगे, टाइम पर सब काम करेंगे। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें आपको देखनी है जब आप इंटरेक्ट करेंगे और लोग पेशेंट्स के साथ, तो वो आपके साथ केस कैसे बात करेंगे, कैसे बताएंगे आपको केस, अपने साथ पूरा केस हिस्ट्री पूरे फॉर्म्स लेकर आएंगे। अगर आपने रिटर्न फॉर्म दिया है उनको तो परफेक्टली पूरा फॉर्म अच्छी तरह से भर कर लाएंगे, अच्छी नीट हैंड राइटिंग होगी उनकी, और पूरा फॉर्म फिल करके लाएंगे। उनके साथ आप पूरा मेडिकल रिकॉर्ड्स लेकर आएंगे, सारी फाइल्स लेकर आएंगे, सिस्टमेटिक फॉर्म में सारी डेट वाइज वो फाइल लगी हुई होगी, एंड वो जब आपको केस बताएंगे अपने बारे में डिटेल्स पूछेंगे आप, तो वो आपको पूरा डेट वाइज बताएंगे कि सो एंड सो साल को मुझे ये तकलीफ हुई थी, सो एंड सो टाइम पर मैंने ये किया, ये दवाई खाई थी, ये डॉक्टर के पास गया था, ये हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। सो यू विल सी दैट वेरी सॉर्ट ऑफ परफेक्शन इन देम। ऑल्सो यू विल सी कि वो अपनी दवाई खाने पीने में भी काफ़ी मेटिकुलस होंगे, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएंगे, कुछ भी कभी कोई दवाई मिस नहीं करेंगे। सो दे आर वेरी स्क्रिप्चुलस इन देयर मैनरिज्म्स विथ रिस्पेक्ट टू मेडिसिन, विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ एंड लिविंग। सो दिस इज, यू विल सी दैट दे आर वेरी मेटिकुलस। एंड वाई आप इस तरह से पेशेंट कौन से तरह के पेशेंट्स में आप देखेंगे? आई वॉन्ट द ग्रुप टू इंटरेक्ट ऑल्सो। आर्सेनिक इतना मेटिकुलस नहीं होंगे, वो आपको डिटेलिंग देंगे, बट किस तरह से बात करेंगे जब वो आपसे बात करेंगे। आप बोल रही हैं सही है, आर्सेनिक के चेहरे पर उसके बातों में आपको एंजाइटी दिखेगी, और ऑरम पेशेंट्स आपके सामने शांति से आराम से बैठेंगे, कॉन्फिडेंटली बात करेंगे आपसे, एंड यू विल सी देम इन अ स्माइलिंग वे, मतलब स्माइलिंग लाफिंग वे से बात करेंगे। ऐसे आपको टेंशन में आते हुए अरे डॉक्टर मुझे ये हो गया, अरे ऐसे हो गया, दैट इज वॉट यू विल सी इन आर्सेनिक। आई मीन यू आर टेलिंग मी द ड्रग, आई एम ट्राइंग टू सी कि जब सामने पेशेंट बैठा है तो आप कैसे उसको समझ पाएंगे। यस, नक्सवामिका है, सल्फर है, पुष्पा जी बोल रही हैं। तो दीज आर ऑल्सो द पेशेंट, एग्जैक्टली इसीलिए मैं ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ कि जब हम इस तरह से प्रेजेंटेशन देखेंगे तो हम इसी तरह के ड्रग हमारे दिमाग में आएंगे डीडी करने के लिए, दैट वी विल डील इट इन द नेक्स्ट सेशंस। बट जब ऑरम पेशेंट आपके साथ आएंगे तो आपको इस तरह से आपके साथ आके बैठेंगे। तो अब जब हमने एक तो इस तरह से एक बात आई,
अब जब हम देखेंगे तो क्यों है ऐसे, आप ये सोचिए कि ऑरम क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे डे टू डे जिंदगी में। ऑरम है, गोल्ड है, तो हमें क्या बताता है, हम उसको कैसे रखते हैं। बहुत प्रेशियस है तो हम उसको बहुत संभाल कर रखते हैं। सो इसी तरह से ये ऑरम पेशेंट्स भी होते हैं, ये हाईली मोराल्स उनके होते हैं, बहुत मोराल रखते हैं, प्योरिटी रहती है उनकी, और बहुत प्रिंसिपल्ड रहते हैं, और ये उन प्रिंसिपल्स को बहुत हाई स्टेक देते हैं। उनकी जो ऑर्थोडॉक्स, मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल्स है, जैसे अभी माधवी जी ने भी कहा है कि वो पेरेंट्स जो होते हैं जो उनको बचपन से सिखाते हैं कि भाई आपको इस तरह से रहना है, इस तरह से रहना है, तो इस तरह से आपको लाइफ जीनी है। तो इनफैक्ट इन सम केसेस आई हैव रेड इट कि वो पेशेंट्स भी जब आपसे बात करेंगे कि अच्छा आप अभी अच्छा किस तरह के लोग भी आपके पास आएंगे, तो आप उनसे जब बात करेंगे तो बोलेंगे कि हाँ भाई अभी तो हमने सब छोड़ दिया है, हम दान धर्म करते हैं, सर्विस, सोशल सर्विस करते हैं लोगों की। तो भाई आप क्यों करते हैं ये? तो बोलते हैं हमें हमारे पेरेंट्स से हमें ऐसे ही सीखने मिला कि भाई हमें इसे, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम अगर आप हिंदू इस तरह से बात करेंगे तो जैसे यौवन है तो यौवन में हमें काम धंधा करना है, तो जैसे वृद्धावस्था आती है तो हमें ये सारी चीज़ें गिव अप करके भगवान का नाम लेना चाहिए, सोशल सर्विस करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है, तो हम तो इसी तरह से जीवन जीते हैं। तो ये दे सेट अ प्रिंसिपल फॉर देमसेल्फ, दे सेट ए हाई वैल्यू सिस्टम फॉर देमसेल्व्स, एंड वो उसी तरह से जीवन जीते हैं, एंड उसी तरह से वो चाहते हैं दूसरे भी उसी तरह से जिए। तो इस तरह से दे आई मीन ये उनका एक मॉरल फीलिंग रहती है, लाइफ जीने का एक तरीका है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे कि आप किस तरह के लोगों को देखेंगे। मैं पूरी तरह से एक्चुअली आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह के लोगों के साथ आप ना ऑरम मेट आपके दिमाग में आएगा। तो एक हाई प्रोफाइल के लोग आएंगे, जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज में हाई, जैसे एक प्रिंसिपल वाले बंदे हैं, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, जो अपनी ड्यूटी को, अपने काम धंधे को बहुत टॉप प्रायोरिटी देते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो भी कंपनी में ये काम करेंगे तो उसमें मैनेजर पोस्ट पे होंगे, या सीईओ होंगे, या ऐसे हाई प्रोफाइल पोस्ट पे होंगे, सीनियर पोस्ट पे होंगे, राइट। तो इस तरह से आपके पास आएंगे जिनको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला होगा। क्यों? क्योंकि वो काम ही इतना अच्छे से करते हैं। तो आप देखेंगे तो ये जब जो भी काम आपने इनको दिया है, जो फाइल उनके टेबल पर है, वो फाइल वो पूरी कंप्लीट करके ही घर जाएंगे, उसके पहले वो नहीं जाएंगे। सो दैट इज द वे दिस पर्सन्स आर। एंड ये क्यों है ऐसे? ये क्यों है ऐसे? क्योंकि इन्होंने अपने लिए लाइफ में वो हाई मोरल्स, हाई प्रिंसिपल्स को इम्पोर्टेंस दी है। और वो ये क्यों करते हैं? ताकि उनको एडमिरेशन मिले, you admire him, but that is not the only thing they want. They want that high goals that is set. और अब ये जब तक उनकी लाइफ में अच्छे से चलता है, जैसे अभी पहले माधवी जी ने कहा कि भाई एक फैमिली में है जहाँ पे फादर एल्कोहलिक है, या मान लीजिए बाय एक्सीडेंटली और बाय एनी डिजीजेस फादर हैज एक्सपायर्ड, तो ये एल्डेस्ट सन है, तो घर की सब जिम्मेदारियां उठा लेता है और अच्छी तरह से अब वो क्या करता है, वो आप देखते हैं ना कि हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आएगी। तो यहाँ पर आपको और कौन सी रेमेडी आएगी दिमाग में? इस तरह से दिमाग में आपके रेमेडीज भी चलनी चाहिए। सॉरी, राइट, कार्सिनोसिन आएगी, कार्सिनोसिन आएगी। अभी इसमें कार्सिनोसिन आ सकते हैं, राइट, वेरी ट्रू। और कौन सी रेमेडी आएगी? फॉस्फोरिक एसिड, नाट्रोम्यूर, ओके, कैलकेरिया, राइट, कैलकेरिया इज ऑल्सो कमिंग। बट ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में आएगी तो आपको साथ में ये भी, अब जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें ट्रैवल भी देखना है। फॉस्फोरिक एसिड, कैन यू एनलाइटन मी हाउ कम फॉस्फोरिक एसिड कम्स हियर, माधवी मैम? मैम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए है, सेम ऐसे ही जैसे कि ऑरम मेट है कि घर में अगर फादर की डेथ होती है, बट वो बंदा बहुत ही इमोशनली अटैच होता है, जबकि एरोमेट वाला सिर्फ अपने ड्यूटी से अटैच है कि
कि मुझे ड्यूटी करना है, बट फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ना, अपना तन मन धन, लाइक सेपिया भी अपने फैमिली के लिए पूरा घिस जाती है, बट ये फॉस्फोरिक एसिड जो है वो मेल पेशेंट के लिए ज्यादा मतलब लागू होता है. ओके, फाइन. सो इस तरह से हमें मेनी ऑफ द रेमेडीज कमिट. तो जब हम यहाँ पर नाट्रम सेल्फ, ओके, ये सारी डीडीज हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे. इफ विल टेक दिस रेमेडी, आई मीन दिस रूब्रिक, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट इट कि भैया वो कौन है बंदा जो हाईली रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं. तो अब जब ये ऑरम-मेट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो वो एज अ पेरेंट, या जैसे बोलते हैं ना फादर और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, इस तरह से वो नर्चर करता है. चाहे अपने छोटे भाई बहन होंगे, इन सबको वो नर्चर करता है. ये अपने एवरी तन मन धन, जैसे आपने कहा ना अभी, वो पूरी तरह से दे देता है. बट अब ये सब कुछ अच्छे से चल रहा है, when the things are going on the right platform, going on the right way, तो पैथोलॉजी कैसे आएगी? What is the मतलब ऐसा क्या होता है औरम की लाइफ में कि वो डिजीज की तरफ जाता है? तो यहाँ पर आता है उसका डाउनफॉल, यहाँ पर आता है डिजीज, जहाँ पर आता है हम हमेशा एक टिपिकल पिक्चर जो औरम की देखते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज और डिस्पैरिटी और ये डिल्यूजन ऑफ रिप्रोच और निग्लेक्टेड, और ये जो सारी फीलिंग्स आती है, ये आती है जब उसके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है. यानी कि जब वो पर्सन रिबेल करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दे आर लिटिल बिट ऑर्थोडॉक्स, उन्होंने एक प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं. अगर वो प्रिंसिपल्स के हिसाब से कोई नहीं चलता है तो दे बिकम एंग्री, दे डिमांड कि वो उसी हिसाब से चला जाए. पर जब धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती है, या ये चीज़ें फिर जैसे अभी मैंने पहले ही कहा था कि फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट नहीं करते, या उसके छोटे भाई बहन हैं वो रिबेल करते हैं कि नहीं भाई हम आपके तरह से नहीं जिएंगे. सो दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज parenting, या being parented by the aurum personalities anymore, and that is the time when aurum बंदे का हार्ट ब्रेक हो जाता है. and then the time when we see there is a depression, then we see there is sadness, disappointment, and this thing starts coming up in the picture. तो अभी जैसे हमने इसमें, आप जब ailments from जाएंगे, तो what is important, the turning event which is coming in the life of aurum is this ailments from failure, ailments from जब money loss होता है. अब आपने एक चीज और भी देखी है कि इसमें ailments from anger भी है. तो aurum persons भी you will see highly irritable होते हैं, highly angry होते हैं. बट देर इज, जैसे अभी स्टाफ के साथ भी हम इसको कंपेयर करेंगे कि दे हैव एंगर विथ इंडिग्नेशन, they have mental and emotional consequences, they have because of anger suppressed, you will get anger with violent anger in them, the anger which is aggravated from wrath and vehemence with. तो इस तरह से आपको सारे एलिमेंट्स फ्रॉम मिलेंगे which is related to anger. So this thing you will see very clearly in aurum personalities. Now when you see them, कि जब धीरे धीरे अब औरम के बाकी सारे रूब्रिक्स आप लोगों ने काफ़ी पढ़े भी होंगे. I'll repeat few of the rubrics for you. The delusion, there is a reproach, has neglected his duty, deserves. You will see there is anxiety of consciousness, guilty of a crime. There is a delusion, yes, affections of the friends has lost. ओके, एंड एक और कैरेक्टरिस्टिक इसमें आप देखेंगे जो आपको रेपर्टरी में बहुत ब्यूटीफुली मिलेगा कि देर इज चीयरफुलनेस ऑल्टरनेटिंग विथ इंडिग्नेशन बर्स्ट ऑफ, एंड देर इज चीयरफुलनेस ऑल्टरनेटिंग विथ वायलेंस. दिस ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स यू विल सी वेरी क्लियरली. मतलब जैसे अभी पहले ही बताया था माधवी मैम ने भी कि ये औरम बंदा आपके सामने आके रोता गिड़गिड़ाता नहीं दिखाई देगा आपको इस तरह से. जैसे कि दे विल कम टू यू, दे विल स्माइल रहेगा उनके चेहरे पर, स्माइलिंग इनवॉलेंटरली व्हाइल दे आर टॉकिंग. एंड ऑल्सो एक और चीज भी दिखेगी जो कॉन्ट्राडिक्टिव भी है कि स्माइलिंग नेवर, उसमें ओनली रेमेडी इज
4 मार्क्स में ऑरम। तो जैसे हमने कहा था कि ऑरम पेशेंट बहुत ऑर्थोडॉक्स, आई मीन बहुत वो भी रहते हैं, सीरियस काइंड के पर्सन भी आपको दिखेंगे, बट देर इज स्माइलिंग ऑलवेज, मेनी अ टाइम्स यू विल सी इन देम कि दे आर ऑल, तो स्माइलिंग के साथ ही आएंगे, स्माइलिंग के साथ आपके साथ बात करेंगे, और आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या नेक्स्ट डे, जैसे अभी हमने कहा था ना कि आज तो ये बंदा स्माइल करता हुआ आया था, आज ही हमसे बात करता है, अरे कल इसने सुसाइड कर लिया, मतलब न्यूज में पढ़ा आपने। तो दिस काइंड ऑफ द पर्सनालिटीज यू विल सी कि ये आपको बताना नहीं चाहते हैं, दे विल नॉट रिवील, but on the other way hand you will see their diseases being going in that way. Am I clear with the group? Yes, ma'am. Okay. So is there anything anybody wants to talk or anyone कुछ बताना चाहेंगे, कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? ओके, सो एक और आपने देखा होगा कि जब ऑरम के बंदे हैं, आप इनमें जब रूब्रिक्स वाइज हम स्टडी करेंगे तो जो रूब्रिक्स हमें काफ़ी बार मिलते हैं इनमें, तो दैट इज यू विल सी दैट देर इज अ मेनी ऑफ द delusions very clearly you will see in them. The delusions which you will see is that delusions in children, delusions mortification from, delusions sadness with, okay, delusions waking on, delusion animals of moving around the room, एंड सबसे बड़ी बात आपने, जैसे मैंने ये भी कहा था कि दे आर एप्रिशिएटेड दैट शी इज नॉट, ओके, दिस इज द रूब्रिक यू विल सी दैट उनको एक एप्रिसिएशन चाहिए, जब वो जो भी काम करते हैं, काम के प्रति बहुत सजग रहते हैं ये, तो वो एप्रिसिएशन नहीं मिला तो उनको, दैट इज व्हाट दे फील दैट दे हैव नॉट बीन एप्रिशिएटेड, दैट बैड पर्सन इज अबाउट देम, और delusion confidence in him his friends have lost all. सो दिस इज जो नेगेटिव फेज में आते हैं, जब उनको लगता है कि उनको जो काम करना था वो नहीं कर पाए, तो ये चीज उनको दिखने लगती है कि उनके फ्रेंड्स ने उनके ऊपर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है. डेल्यूजन्स डेड पर्सन सीज, डेल्यूजन इज डेजर्टेड एंड फोरसेकन, मतलब उसके अपने ही लोगों ने उसे छोड़ दिया है. डेल्यूजन डॉग्स डूम्ड बीइंग, डेल्यूजन एम्प्टीनेस, delusion enlarged he is, okay, so these are some things you will see that the delusion they sees his face whenever he turns his eyes or looking out from the corners. तो जैसे लोग उसको देख रहे हैं उसको लगता है, और वो जैसे बोलते हैं ना आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, वो नहीं कर पा रहा है, जिसे हमने यही कहा था कि दे हैव निग्लेक्टेड हिज ड्यूटीज. delusion fail everything will, delusion failure he is, okay. देखिए यही फ्रेंड का ही आप एक और रूब्रिक बहुत ब्यूटीफुल दिया है, फ्रेंड बिलवड वन अफेक्शन ऑफ हैज लॉस्ट. you will see that delusion hardship life is, delusion head monstrous on distant wall of room. Is the group with me? यस मैम. ओके, आप इंटरप्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ रहा है या यू वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग. यू विल सी दैट देयर इज अ delusions हार्ट टर्निंग अराउंड इज, दैट्स व्हाट हार्ट ब्रेक के समय का. हाँ बोलिए सर. मैम डिलीजन सबसे लास्ट टॉपिक जो बताए थे, delusion हार्ट टर्निंग अराउंड इज, इसके जस्ट पहले head monstrous on distant wall of room. मॉन्स्टर का हेड दिखता है उसको, जैसे दूर डिस्टेंट वॉल पे उसको ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर का हेड है, मतलब ये सारी चीजें उसको एक डर उसके अंदर पैदा कर रही है कि उसने जो करना है वो नहीं कर पाया है वो, और उस तरह से उसके अंदर वो डर एक दिखाई देने लग रहा है यहाँ पर. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड.
और यहाँ पर देखिए और भी चीजें जो हम सुसाइडल टेंडेंसीज, और उसके लिए रूब्रिक कितना ब्यूटीफुली दिया है कि डेल्यूजन लाइफ बर्डन इज ए डेल्यूजन लॉस्ट सैल्वेशन फॉर। अब सैल्वेशन मतलब क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सैल्वेशन? मुक्ति। करेक्ट, मुक्ति। राइट राइट। तो मुक्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसने अपने स्टैंडर्ड्स रखे हैं ना, औरम बंदा है, हम तो देख ही रहे हैं कि उसने अपने हाई मॉरल्स रखे हैं, हाई प्रिंसिपल्स है। अगर वो चले गए हम मेरे, तो मेरी मुक्ति ही नहीं मिलेगी मुझे, मीन मुक्ति भी चली गई मेरे हाथ से। इज द ग्रुप विथ मी? तो उसको बहुत ब्यूटीफुली हमें रूब्रिक में भी मिला है कि डेल्यूजन लॉस्ट सैल्वेशन फॉर, राइट? डेल्यूजन निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, मैम फिर से बोल दीजिए वो जो रुब्रिक लॉस्ट। डेल्यूजन लॉस्ट सैल्वेशन फॉर। Delusion neglected his duties. Delusion neglected friends his. तो ये जो कंडीशन आपके सामने दिखेगी, एंड दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस बोल सकते हैं, या अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी जो हमें रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम पेशेंट्स के वर्ड्स को। या पेशेंट इस तरह से बोलेगा कि बाबा मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, वो मेरी बात नहीं समझ, मतलब इस तरह से आपको लगेगा कि बाबा हाँ, जैसे हमने पहले भी कहा ना कि 4 सेकंड है, डेजर्टेड फीलिंग आएगा, निग्लेक्टेड आएगा, उसने उसकी ड्यूटी निग्लेक्ट कर दी है, मैं मेरे ड्यूटीज को बराबर से नहीं कर पाया, मेरे फैमिली के प्रति या मेरे बच्चों के प्रति या मेरे भाई बहन के प्रति मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पाया हूँ। तो इस तरह से वो आपके सामने पेशेंट्स बोलेंगे। You will delusion obstacles in the way partly by contrary fate or partly by himself. बहुत beautiful rubric दिया है ये। I will repeat for the group. Delusion obstacles in his way partly by contrary fate and partly by himself. एंड इसमें दो ही रेमेडीज है, एक है ऑरम और दूसरा है सैलिक्स फ्रेगिलिस। पार्टली बाय कॉन्ट्ररी फेट एंड पार्टली बाय हिमसेल्फ, मतलब ये है कि मेरी लाइफ में जो भी मुसीबतें आ रही है वो कुछ तो मेरी वजह से है और कुछ मेरी किस्मत खराब है। कॉन्ट्ररी फेट मतलब अच्छा लक नहीं है मेरा। मैडम इसका मैं ट्रांसलेशन करूं पंजाबी में? हाँ डेफिनेटली सर, गो अहेड। वो कहता है शायर के कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ शौक भी सी। सर थोड़ा हिंदी में भी अब समझा दीजिए। कुछ ਉਂਝ भी रावां औखियां सन, यानी रास्ते कुछ मुश्किल भी थे, कुछ सानू मरण का शौक भी सी, और कुछ हमें भी मरने का शौक था। ओके, थैंक यू, सो नाइस ऑफ इट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। So such a beautiful rubrics we will see in this aurum. And then अब जो हम क्लास में पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि there is a even delusion there is persecuted that he is. Then there is a delusion poisoned has been he is pursued of being enemies by. अब ये सारे delusions भी दिए गए हैं रूब्रिक में, आप देखेंगे रेमेडी में तो, but they are 1+ you will see in them. There are many other rubrics, जैसे अगर आप डीडी करेंगे तो हम काफ़ी बार ये रेमेडीज पढ़ भी चुके हैं। परस्यूड बाय एनिमीज का बेलेडोना, हायोसाइमस, सॉरी लैकेसिस, पल्सेटिला, सो देर आर मेनी अदर 3+ rubrics, बट इसमें ऑरम में ये 1+ रेमेडी में है। ओके, I'm just going through with the delusions. Is the group with me? Is it okay? Okay. So delusion, religious. Reproach has neglected duty
and deserves, जैसे मैंने पहले भी कहा था ये रूब्रिक. delusion right does nothing. now अब ये सारी चीजें हम जैसे ये सारी delusions, ये सारे negative phases of life के तभी आएंगे जब वो failure हुआ है, जब वो इस तरह से हमने स्टडी किया था कि बाबा उसके लाइफ की अनटुवर्ड रिएक्शंस दिया फैमिली मेंबर्स ने या वो, तब ये सारे फेजेस आएंगे, तब उसको लगेगा कि राइट डज नथिंग, सेंड अवे हिज डे ऑफ ग्रेस एंड अनपार्डनेबल. जो डेप्थ आप देखिए कितना है, और ये डेप्थ आपको ऑरम में मिलेगा कि ये डायरेक्टली सैल्वेशन लेवल तक चला गया, डायरेक्टली उसने रिप्रोच कर दिया, अपनी ड्यूटीज निगलेक्ट हो गई है. उसका ग्रेस, सेंड अवे इज डे ऑफ ग्रेस. ग्रेस का मतलब क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी? ब्लेसिंग्स, जो अच्छा हमें मिला है. करेक्ट. ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ना हमें. मैं एक्सप्लेन करूं ग्रेस का मीनिंग? हाँ बोलिए ना मैम. कोई एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं हमको, मतलब जो हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन वो जो एग्जामिनर होता है ना, उसकी ब्लेसिंग, मतलब उसके मन में आया तब एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. तो ये होता है ग्रेस, जिसकी हमें हमारी पात्रता भी नहीं रहती, लेकिन वो मिल जाता है बाय चांस हमें. तो वो होता है ग्रेस. इसमें हमारी कोई एक्टिव, मतलब ये इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, हमारी कुछ जो पात्रता रहती है वो नहीं रहती, बाय चांस हमें वो मिल जाता है. जैसे ग्रेस मार्क्स को हम कैसे बोलेंगे? अच्छा मान लीजिए आपको 20 मार्क्स की आपकी एग्जाम है और आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा है, आपके आंसर रॉन्ग भी है, लेकिन पेपर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया है, आपने लिखा इतना अच्छा है कि एग्जामिनर पढ़कर इतना खुश हो गया कि आपको अगर 17 मार्क्स, मतलब 15 मार्क्स मिलने थे, तो उसने आपको 17 दे दिए. आर यू गेटिंग इट? मतलब आपकी पात्रता 15 मार्क्स की थी, लेकिन आपकी चीजें देखकर या उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए. मतलब यू आर गेटिंग एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ इट बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग. इसलिए वो ब्यूटी ऑफ द राइटिंग ऐसा बोल सकते हैं. मतलब उसका इतना ब्यूटीफुल था कि इम्प्रेस होके उसने उसको बढ़ा दिया आगे, ऐसा. हाँ, तो ऐसा भी बोल सकते हैं. मतलब ग्रेस का मीनिंग ये होता है कि एक अच्छा, दूसरा भी एक वर्ड, जैसे यहाँ ग्रेस भी बोलेंगे तो वो ग्रेस इस हिसाब से यहाँ लिया गया है. एंड यहाँ अगर रूब्रिक में भी आगे पढ़ेंगे तो दूसरा शब्द भी है, वो है अनपार्डनेबल. नाउ व्हाट इज मीनिंग बाय दिस? ये वर्ड का क्या मीनिंग होता है अनपार्डनेबल? पार्डन मतलब क्या? जैसे हम ये वर्ड को थोड़ा ब्रेक करूंगी मैं, ताकि वो और क्लैरिटी सबको आ जाए. पार्डन मी मतलब हम क्या बोलेंगे? पार्डन वर्ड काफी यूज करते हैं, राइट? रिपीट, जैसे कुछ नहीं समझता तो रिपीट कीजिए, पार्डन प्लीज. ओके, माफ कर देना. राइट. ओके, पार्डन मी में, हाँ बोलिए. ग्रेस मार्क की बात हो रही थी. ग्रेस मार्क की हिंदी होती है कृपांक. हाँ, ग्रेस मार्क कृपांक बोलते हैं. उसको दया करके दिया जाता है. दया करके, हाँ वही बोल रहे ना, ब्लेसिंग्स. हम वैसे ही बोल रहे हैं कि भैया ब्लेसिंग्स दे दी है उसने हमें, दया कर हमें मिल गई है. करेक्ट सर. तो पार्डन पहले अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट, उसी रूब्रिक का है, मतलब सेंड अवे हिज डे ऑफ ग्रेस, कॉमा दिया है अनपार्डनेबल. नाउ आई वॉन्ट यू टू इस वर्ड को समझिए कि पार्डनेबल क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पार्डन? पार्डन मीन्स, माफ करना. हाँ, इट्स एन एक्ट ऑफ एक्सक्यूजिंग अ मिस्टेक. मैं आपको आई एम टेलिंग यू द वर्ड मीनिंग ऑफ इट. It means that the act of excusing a mistake or any offense. Okay? Yani forgiveness, right? A warrant granting release from the punishment for an offense. It's a formal act of liberating someone. Is it clear? तो मतलब इस तरह से हम, या फिर अभी एक भी वो भी बात हुई थी, तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं कि यू आर स्टॉप ब्लेमिंग और ग्रांट फॉरगिवनेस, तो इस तरह से हमने कहा. और यहाँ पर पेशेंट बोल रहा है कि मैंने अनपार्डनेबल है, मतलब कोई मुझे माफ ही नहीं कर सकता. इज द ग्रुप विद मी?
तो दे हैव सिंड अवे हिज डे ऑफ ग्रेस, उसने वो ग्रेस को, सिंड मतलब पाप कर दिया है, और वो पाप उसका ऐसा हो गया है कि कोई माफ ही नहीं कर सकता। और उसको जो मतलब मैं उसको ऐसा कंसिडर कर रही हूँ कि ईश्वर बोलिए या गॉड बोलिए या जो भी आप, उन्होंने उसको एक दिन दिया था जीने के लिए, और वो दिन भी उसने सिंड कर दिया। ही हैज सिंड अवे हिज डे ऑफ ग्रेस, और वो भी इस तरह से कि जो माफ ही नहीं किया जा सकता। तो वो लेवल तक कर इसके डेप्थ में जाता है वो थिंकिंग। Is it clear? So you will see this. Then we will see that succeed that he cannot, and he does everything wrong. He is unfit for this world. ये सारे रूब्रिक्स दिए गए हैं, इसके अंदर ही है, मतलब succeed that he cannot, does everything wrong, and he is unfit for this world. Then he sees thieves, robbers, robbing, sees, ये सब उसके delusions हैं। हाँ, he is unfit for the world. Okay, and the work hindered at is मतलब वो जो भी काम कर रहा है उस वर्क में, उस काम में उसे मुश्किल आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं ना कहीं अटक रहा है। दैट इज वॉट ही फील्स कि वर्क इज हिंडर्ड एट इज delusion, world against him is delusion, worthless he is, wrong he has done. Okay, these are all the delusions. मैंने आपके सामने जितने भी delusions थे, this is all the delusions which I have read in front of you. So ये सारे delusions उसके negative जब वो फेज आता है लाइफ में तब आपको देखने मिलता है। Is it clear to the group? Yes, madam. Yes, ma'am. Okay, sir. So that is what that's all from my side today. किसी को और कुछ बोलना है या कुछ ऐड करना है तो हम कर सकते हैं या बता सकते हैं। Thank you all for patiently listening to me and interacting with me.